जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी स्पेशल टॉपिक कवर कर रहे हैं और इसी सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए आज हम यूपी में जितने भी पक्षी विहार हैं इसको बिल्कुल ट्रिक के साथ कवर करेंगे। और इस वीडियो की खासियत क्या है, इसमें हम स्थापना वर्ष और स्थान को याद करेंगे, क्योंकि आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी में स्थापना वर्ष बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो बस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। स्थापना वर्ष वीडियो के एंड होते होते आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जो पक्षी विहार हैं यहाँ पर देख लेते हैं कितने पक्षी विहार हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार की संख्या कितनी है? 14 है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार की संख्या कितनी है? 14 है, आपको याद रखना है। चलिए, सबसे पहला पक्षी विहार है नवाबगंज पक्षी विहार है, और इसको वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया। और यह सबसे पुराना पक्षी विहार है, इसको भी याद रखिएगा। 3 पॉइंट यहाँ से बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला पूछेगा कि शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार जो है इसका नाम कब बदला गया? तो 2015 में। नवाबगंज पक्षी विहार का ही नाम जो है परिवर्तित करके 2015 में शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया। यह सबसे पुराना पक्षी विहार है। और नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में स्थित है। चलिए, अब इसको ट्रिक के साथ कवर करेंगे। और इसकी स्थापना 1984 में हुई। कैसे याद करेंगे? देखिए, जो भी नवाब लोग होते हैं, नवाब लोग कहाँ पर रहते हैं? नवाब लोग नाव में रहते हैं। कहाँ पर? नाव में सफर करते हैं। जितने नवाब लोग रहते हैं नाव में सफर करते हैं। और नवाब लोग कहाँ रहते हैं? चौराहे पर रहते हैं। चौराहे से हो जाएगा 84। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में है, और इसकी स्थापना 1984 में हुई। नवाब लोग कहाँ रहते हैं? नाव में रहते हैं, और यह चौराहे पर रहते हैं। चौराहे से हो जाएगा 84। बस आपको इमेज बनाइए और याद करिए, क्योंकि आपको एग्जाम में नंबर लेना है। ठीक है, चाहे जैसे आपको याद करना है, रट्टा चाहे जितना मान लीजिए, लेकिन बहुत दिनों के बाद आपका भूल जाएगा। लेकिन आप एक बार इमेजिनेशन मेथड से याद कर लेंगे तो आपको लंबे समय तक नहीं भूलेगा। चलिए, नेक्स्ट है समसपुर पक्षी विहार। यह आपके रायबरेली में है, और 1987 में इसकी स्थापना हुई। कैसे याद होगा? देखिए, यहाँ पर आजकल चुनाव का समय चल रहा है, तो अगर आपको सत्ता में वापस आना है, तो समस्त लोगों से राय लीजिए और सत्ता में वापस आइए। अगर आपको सत्ता में वापस आना है तो समस्त लोगों से राय लीजिए। समस्त से हो जाएगा समसपुर, और राय से हो जाएगा रायबरेली, सत्ता से हो जाएगा 87। अगर आपको सत्ता में वापस आना है तो समस्त लोगों से राय लीजिए। तो समस्त से हो जाएगा समसपुर पक्षी विहार, और राय से हो जाएगा रायबरेली, और सत्ता से हो जाएगा 87। तो समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, इसकी स्थापना 1987 में हुई। चलिए, नेक्स्ट है हम लोग का लाख बहोसी पक्षी विहार, और यह सबसे बड़ा पक्षी विहार है। इसको भी साथ में याद रखिएगा। लाख बहोसी पक्षी विहार यह सबसे बड़ा पक्षी विहार है। यह कहाँ पर स्थित है? कन्नौज में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1988 में हुई। अब देखिए, लाख बहोसी यानी जिसके पास लाखों रुपए रहेंगे वह क्या रहेगा? सबसे बड़ा रहेगा। तो हमारा कवर हो गया सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार। और जिसके पास लाखों रुपए रहेंगे वह मौज करेगा। मौज से हमारा हो जाएगा कन्नौज। और जिसके पास लाखों रुपए रहेंगे वह ठाठ से रहेगा। ठाठ से हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 से हमारा कवर हो गया 1988। यानी जिसके पास लाखों रुपए रहेगा वह सबसे बड़ा रहेगा। तो सबसे बड़ा से हो जाएगा सबसे बड़ा पक्षी विहार। और जिसके पास लाखों रुपए रहेंगे वह मौज करेगा और ठाठ से रहेगा। मौज से हो जाएगा कन्नौज, और ठाठ से हो जाएगा 1988। ठीक है, तो लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर है? कन्नौज में है, और इसकी स्थापना 1988 में हुई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला आपका सेगमेंट है बखीरा पक्षी विहार। तो बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में है, और इसकी स्थापना 1990 में हुई। कैसे याद होगा? बखीरा में आपको अगर बा को हटा देंगे तो बन जाएगा खीरा। और जो संत लोग होते हैं, संत लोग क्या खाते हैं? मैक्सिमम संत लोग खीरा खाते हैं। ठीक है, तो खीरा खाते हैं। खीरा से हो जाएगा हमारा बखीरा, और संत से हो जाएगा संत कबीर नगर। और खीरा आजकल कितने का मिल रहा है? 90 रुपया केजी मिल रहा है। ठीक है, ऐसे याद रखिए। 90 रुपया केजी मिला है, 90 रुपये पसेरी मिल रहा है। बस ऐसे याद रखिए, आपको याद करना है ना। तो बखीरा में आपको बा हटाना है, हो जाएगा खीरा। और खीरा कौन खाते हैं? संत लोग खाते हैं। और खीरा का आजकल प्राइस क्या चल रहा है? 90 रुपये चल रहा है। 90 से हो जाएगा 1990। ठीक है, तो बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में है, और इसकी स्थापना 1990 में हुई।
चलिए नेक्स्ट है सांडी पक्षी विहार। और सांडी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? हरदोई में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1990 में हुई। तो देखिए सांडी से हो जाएगा सांड, तो सांड से क्या करता है? सांड से हर कोई डरता है, हर कोई से क्या हो जाएगा? हरदोई। तो सांड से हर कोई डरता है, तो हर कोई से हो जाएगा हरदोई। और 1990 में इसकी स्थापना हुई। तो सांड से हो जाएगा सांडी पक्षी विहार, और हर कोई से हरदोई हो जाएगा, और यहाँ पर हर कोई से हो जाएगा हरदोई। तो सांडी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? हरदोई में है, और इसकी स्थापना 1990 में हुई। चलिए नेक्स्ट है समान पक्षी विहार। और समान पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? मैनपुरी में स्थित है। बिल्कुल आसान ट्रिक है, और 1990 में इसकी स्थापना हुई। तो देखिए देखिए, मैंने पूरा सामान, ठीक है, मैंने पूरा सामान 90 रुपये में खरीद लिया। मैंने पूरा सामान 90 रुपये में खरीद लिया। 90 से हो जाएगा 1990, मैंने पूरा से हो जाएगा मैनपुरी, सामान से समान पक्षी विहार। यानी मैंने पूरा सामान 90 रुपये में खरीद लिया, यानी 90 रुपये में खरीद लिया। तो मैंने पूरा से हो जाएगा मैनपुरी, और सामान से हो जाएगा समान पक्षी विहार। 90 से हो जाएगा 1990, यानी मैंने पूरा सामान 90 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, तो समान पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? मैनपुरी में है, और इसकी स्थापना 1990 में हुई। चलिए नेक्स्ट है पटना पक्षी विहार। और यह कहाँ पर स्थित है? एटा में है, और सबसे छोटा है, और इसकी स्थापना 1990 में हुई। कैसे याद करेंगे? पटना यानी पढ़ना, भाई पढ़ ले नहीं तो चाटा पड़ेगा। चाटा से हो जाएगा एटा, ठीक है, चाटा एटा। तो पढ़ ले भाई नहीं तो चाटा पड़ेगा, चाटा से हो जाएगा एटा। तो पटना पक्षी विहार कहाँ पर है? एटा में है, और इसकी स्थापना 1990 हुई। ठीक है, 1990 में हुई। हमने कहा पढ़ ले बेटा नहीं तो चाटा पड़ेगा, और वो कह रहा कि ना बे, ठीक है, 90, यही नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा इमेज बना के कि पटना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? एटा में है, और इसकी स्थापना 1990 में हुई। चलिए नेक्स्ट है पार्वती अरंगा पक्षी विहार। यह कहाँ पर स्थित है? गोंडा में है, और इसकी भी स्थापना 1990 में हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पार्वती क्या है? पार्वती भगवान है। ठीक है, भगवान को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉड बोलते हैं। तो गॉड से हो जाएगा गोंडा। तो पार्वती जी क्या है? भगवान है। तो भगवान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉड बोलते हैं। गॉड से हो जाएगा गोंडा, और इसकी स्थापना 1990 में हुई। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पर है? गोंडा में, और इसकी स्थापना 1990 में हुई। चलिए नेक्स्ट है ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, और इसकी स्थापना भी 1990 में हुई। तो ओखला, तो भाई जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो कभी खाली नहीं रहते हैं। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो कभी खाली नहीं रहते हैं, वो 90 डेज तक लगातार काम करते रहते हैं। ठीक है, तो जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो लगातार 90 डेज तक काम करते रहते हैं। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो कभी खाली नहीं बैठते हैं। तो खाली से हो जाएगा ओखला पक्षी विहार, और बुद्धिमान से हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, और 90 डेज तक लगातार काम करते हैं। 90 से हो जाएगा 1990। तो ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है, और इसकी स्थापना 1990 में हुई। चलिए नेक्स्ट है विजय सागर पक्षी विहार। यह कहाँ पर स्थित है? महोबा में है, और इसकी स्थापना भी 1990 में हुई। तो देखिए जो लोग विजय हासिल कर लेते हैं उनसे सब लोग क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं। जो लोग विजय हासिल कर लेते हैं उनसे सब लोग मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत से हो जाएगा महोबा, और वह 90 डेज तक लगातार अपने विजय को हासिल करने के लिए 90 डेज लगातार काम करते हैं। बस ऐसे याद रखिएगा, जो लोग विजय हासिल कर लेते हैं वो लोग, उनसे सब लोग मोहब्बत करते हैं, और विजय हासिल करने के लिए आपको 90 डेज तक लगातार काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है? महोबा में है, और इसकी स्थापना 1990 में हुई। तो जो लोग विजय हासिल कर लेते हैं उनसे सब लोग मोहब्बत करते हैं, और विजय हासिल करने के लिए आपको 90 डेज तक लगातार काम करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है सुर सरोवर पक्षी विहार। यह आपके आगरा और इटावा में है, और इसकी स्थापना 1991 में हुई। कैसे याद होगा? देखिए अगर आपके सुर अच्छे हैं, अगर से हो जाएगा आगरा, अगर आपके सुर अच्छे हैं तो आपको ईंट पर बैठकर 51 बार गाना गाना चाहिए। ठीक है, 91 बार गाना गाना चाहिए। ऐसे याद रखिए, अगर आपके सुर अच्छे हैं तो ईंट पर बैठकर 91 बार गाना गाइए। तो सुर से हो जाएगा सुर सरोवर पक्षी विहार, अगर से आगरा, ईंट पर से हो जाएगा इटावा, 91 बार से हो जाएगा 91 बार, यानी 1991। ठीक है, तो अगर आपके सुर बहुत अच्छे हैं तो ईंट पर 91 बार बैठकर गाना गाइए, ऐसे याद रखिएगा। तो अगर आपके सुर अच्छे हैं, अगर से हो जाएगा आगरा, सुर से हो जाएगा सुर सरोवर, और 91 बार ईंट पर बैठकर गाना गाइए। इटावा 1991। ठीक है, तो सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा और इटावा में है, इसकी स्थापना 1991 में हुई। नेक्स्ट है सुरहा ताल पक्षी विहार। यह आपके बलिया में है, और इसकी भी स्थापना 1991 में हुई। ठीक है, तो सुरहा ताल को भी क्या कहा जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। तो भाई गर्मी का सीजन चल रहा है, और इस समय मैंने एक सुराही लिया से हो जाएगा क्या हो जाएगा? बलिया। तो मैंने कितने का सुराही लिया? 91 रुपये का मैंने सुराही लिया। कितने का? 91, यानी 91 रुपये का
हमने सुराही लिया। तो आजकल गर्मी का सीजन चल रहा है, इसलिए मैंने सुराही लिया। सुराही से हो जाएगा सुराहा ताल पक्षी विहार, और लिया से हो जाएगा बलिया। और कितने का लिया? 91 रुपये का, यानी 91 रुपये का हमने सुराही लिया। और इसको लोक नायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। यह कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में है, और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे याद होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही प्रतापी थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही प्रतापी थे। प्रतापी से हो जाएगा प्रतापगढ़, और इसकी स्थापना 2003 में हुई। कैसे याद होगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही प्रतापी थे, इसलिए उनके 2-3 वचनों को आप याद रखिए। कौन से वचन थे उनके? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ठीक है, 3 बातें हो गई ना, बस इसको याद रखिएगा, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा जैसे एग्जाम में आएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। इसकी स्थापना 2003 में हुई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफ़ी प्रतापी थे, और उनकी 3 बातों को आप याद रखिए, 2-3 बातों को। और कौन सी 2-3 बातें हैं? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हो गया ना 2-3? ठीक है, तो हमारा कवर हो गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, और इसकी स्थापना 2003 में हुई। नेक्स्ट और लास्ट है सेखा पक्षी विहार। तो सेखा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ में है, और इसकी स्थापना कब हुई? 2016 में हुई। बिल्कुल लेटेस्ट है। तो सेखा, जब भी सेखा आता है उसको हम सैफ अली से रिलेट करते हैं, और सैफ अली खान। ठीक है, सैफ अली खान। तो सैफ से हो जाएगा सेखा पक्षी विहार, अली से हो जाएगा अलीगढ़, और सेफ से हो जाएगा 16। ठीक है, सेखा 16, ऐसे याद रखिए, सेखा 16, सेखा 16। तो सेखा पक्षी विहार कहाँ है? अलीगढ़ में है, और इसकी स्थापना 2016 में हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोगों ने कवर कर लिया है उत्तर प्रदेश के जितने भी पक्षी विहार हैं, और बिल्कुल ट्रिक के साथ कवर किया, और इसके स्थापना वर्ष को भी हमने कवर कर लिया, और स्थान को भी कवर कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर ट्रिक वीडियो आपको चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं, उस पर आपको ट्रिक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।